ओके, क्या लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू सब्सिडरी बुक्स ऑफ मेसर्स विशाल एंड कंपनी। विशाल एंड कंपनी की बुक्स में आपको इन सब की सब्सिडरी बुक बनानी है। तो पहले तो सब्सिडरी बुक बनानी पड़ेगी, यानी कि परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न, और उसके बाद उनको हम पोस्ट भी करेंगे। लिखा हुआ है पोस्ट देम इनटू लेजर, उसके बाद उसको हम खाता बही में उसकी खतौनी भी करेंगे, जिसको पोस्ट इनटू लेजर बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन है, कुछ गुड्स परचेज किया है, कुछ गुड्स बेचा है, कोई फर्नीचर भी है, कोई रिटर्न भी है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ सब्सिडरी बुक्स बना देता हूं, जैसे कि मैं परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न नाम से बना देता हूं, ताकि हम फटाफट करते जाएं, यानी कि फॉर्मेट बना देता हूं उनका, कहने का मतलब मेरा। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां हम बना देते हैं, या आप चाहे तो एक एक करके भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि साथ में बनाएं। पहले एक से ही स्टार्ट कर देते हैं। चलो, कॉलम तो आपको पता ही होंगे, है ना। वो आपको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप ऊपर लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ विशाल, इन द बुक्स ऑफ विशाल एंड कंपनी, और यहां हम बना देते हैं सबसे पहले, चलो, परचेज बुक। ये डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर हो गया, ये आपका इनवॉइस नंबर जेएफ, यहां लिख दीजिए टोटल, यहां लिख दीजिए डिटेल्स। ठीक है, और इसी तरीके से और भी हम बनाते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहां लिखा हुआ है 2 मार्च को, क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम विमला, विमला किराना भंडार, इनवॉइस नंबर 107। मतलब किराने का बिजनेस है हमारे इस पार्टी का, विशाल एंड कंपनी का। तो विमला किराना भंडार से जो है कुछ सामान इसने खरीदा है। कितना खरीदा है, 20 केजी, ठीक है, कैश यू खरीदा है, 500 रुपए पर केजी। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 2%। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 2%। काजू खरीदे, काजू, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, काजू, बादाम काजू आते हैं ना, वो काजू खरीदे। ठीक है, तो 500 रुपए पर केजी खरीदे, 20 किलो खरीदे हैं। तो गुड्स है, तो परचेज बुक में चला जाएगा। डेट याद रखना 2 मार्च है, परचेज बुक के अंदर लिख देते हैं हम 2 मार्च को किससे खरीदे हैं, उस संस्था का नाम क्या है, उधार है ना, इसलिए नाम आया विमला किराना भंडार। विमला किराना भंडार, ठीक है। इनवॉइस नंबर कितने हैं, 107। 20 केजी काजू खरीदे हैं एट द रेट 500 रुपीज, 500 रुपए पर केजी है, पर केजी। ये कितने हो गए, 10,000। तो यहां लिख देंगे हम 10,000, पर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो वो लेस हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट आपको बताइए, यहां लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 2%। ठीक है, तो 10,000 का 2% कितना हो जाएगा, 10,000 का 2% लेस कर दो तो 200। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 9,800 रुपए बाहर। ओके, सिंपल। जहां लगे कि कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 मार्च को क्या किया, बेच दिया। ड्राई फ्रूट किसको बेचा है, जिग्नेश को बेचा है। वाह मेरे जिग्नेश, तो जिग्नेश को ड्राई फ्रूट्स बेच दिया है। तो ये तो उधार ही बेचा है, जिग्नेश का नाम आ रहा है, और ड्राई फ्रूट्स जो है गुड्स है, फ्रूट्स नहीं ड्राई फ्रूट्स है ना, समझ गए ना आप। हाँ, तो सेल बुक में जाएगा, तो हमको सबसे पहले सेल बुक का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो आइए इधर, यहाँ नीचे हम सेल बुक का फॉर्मेट बना देते हैं।
ये आ गई आपकी सेल बुक। वही डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, जे। मैं आपको सब्सिडरी बुक बनाना नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूं सब्सिडरी बुक्स बनाने के बाद लेजर कैसे करते हैं, लेकिन पहले सब्सिडरी बुक्स बनानी तो पड़ेगी ना। हाँ जी, तो यहां डिटेल्स रुपीस, यहां लिखा हुआ है सोल्ड टू जिग्नेस ड्राई फ्रूट्स। जिग्नेस को बेचे हैं कब? 8 मार्च को। इनवॉइस नंबर 205, 8 मार्च जिग्नेस को बेचे हैं। ड्राई फ्रूट्स बेचे हैं कितना? ड्राई फ्रूट्स जिग्नेस ड्राई फ्रूट्स उसका नाम है, अच्छा, संस्था का। ओके, क्या क्या बेचा हमने इसको? ऑलमंड्स बेचे हैं 800 रुपए पर केजी, 10 रुपए के हिसाब से। वॉलनट्स बेचे हैं 5 केजी। चलो, फाइव केजी बेचे हैं वॉलनट्स। एट द रेट पर केजी, 800, 200, तो कितने हो गए? ये तो हो गए 8000, और ये हो गया 1000। 8000 और 1000, ठीक। इसकी टोटल बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है, तो हम सीधा बाहर लिख देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, तो यहां आ जाएगा 9000। और आगे चलो, ये हो गया भैया 8, 8 भी हो गया। 10 मार्च को देखो क्या है बेटा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम हर्षिता फर्नीचर्स। हर्षिता फर्नीचर से हमने फर्नीचर खरीदा 2000 रुपए का। मैं आपको ऑप्शन देता हूं कहां जाएगा ये, आप रिप्लाई करना, थोड़ा जल्दी करना पर रिप्लाई करना। क्या ये परचेज बुक में जाएगा क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, या सेल बुक में जाएगा, या सेल बुक में जाएगा, या फिर ये सेल रिटर्न में जाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा, कहां जाएगा? कैश बुक में जाएगा, कहां जाएगा? बताइए। घर पे कुछ पढ़ना नहीं है, सर के मजे भूल लेंगे। देखो बेटा इधर क्या लिखा हुआ, ये फर्नीचर। फर्नीचर एक एसेट होती है ना, तो एसेट्स खरीदी है ना, संपत्ति खरीद रहे हैं। संपत्ति अगर कैश में खरीदते, नकद में खरीदते तो कैश बुक में जाती। गुड्स थोड़ी खरीद रहे हैं जो परचेज बुक में चला जाएगा। परचेज बुक में तो ओनली गुड्स जाता है ना, सही कह रहा हूं? परचेज बुक्स में तो ओनली गुड्स जाता है, तो गुड्स थोड़ी है, फर्नीचर है तो एसेट है, तो ये परचेज बुक में तो जाएगा नहीं। अब कोई बोल रहे कैश बुक में जाएगा, तो उधार कैसे है? उधार थोड़ी जाता है कैश बुक में। उधार होता तो कैश बुक में जा, सॉरी, कैश होता तो कैश बुक में जाता। उधार कैसे जाएगा कैश बुक में? तो ये जनरल प्रॉपर में जाएगा। क्या यार, फुल मजे ले लो, ले लो भाई। अभी मेरे मजे ले लो, बाद में एग्जामिनर तुम्हारे मजे लेगा। जो दोगे वो तो मिलेगा ही वापस। साफ साफ लिखा हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर कैश में परचेज करते हैं तो कैश बुक में जाता, लेकिन फर्नीचर यानी कि एसेट उधार खरीद रहे हैं तो जनरल प्रॉपर में जाएगी, किसी भी बुक के अंदर नहीं जाएगी वो। जनरल प्रॉपर कौन सी डेट है भैया? ये डेट है आपकी 10 मार्च। परचेज फर्नीचर किया है ना, तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नाम आ जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। 10 मार्च फर्नीचर एसेट होती है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हर्षिता
फर्नीचर अकाउंट कितना 2000 रुपए। हाँ, ये फर्नीचर अगर कैश में परचेज किया होता ना तो कैश बुक में जाता, लेकिन उधार खरीदा है। अब कोई बोले सर उधार तो परचेज बुक में जाना चाहिए। परचेज बुक में अगर गुड्स उधार खरीदते हैं तो जाता है, एसेट थोड़ी उधार खरीदने पे वहां जाती है। चलो जी, अगली बार मैं उम्मीद करता हूं कि आगे वाला सही आंसर दोगे। नेक्स्ट, 12 मार्च रिटर्न कर रहे हैं 2 केजी। क्या रिटर्न कर रहे हैं 2 केजी? काजू टू विमला किराना भंडार। हमने देखो विमला किराना भंडार से 2 मार्च को ये देखो यहां पर काजू खरीदे थे 20 किलो, उसमें से 2 किलो हम क्या कर रहे हैं रिटर्न। पहले परचेज किए, अब रिटर्न कर रहे हैं, तो कहां जाएगा? परचेज रिटर्न में। और उधार है, गुड्स है, यस, तो कहां जाएगा? परचेज रिटर्न में। तो यहां हम एक कॉलम बना देते हैं परचेज रिटर्न का, फॉर्मेट बना देते हैं परचेज रिटर्न बुक। अब इसको ध्यान से देखना, अच्छा है ये क्वेश्चन पूरा अच्छा है। इसमें सब्सिडरी बुक का रिवीजन भी हो जाएगा और सब्सिडरी बुक का लेजर कैसे करते हैं वो भी सीख जाओगे। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, जेएफ, डिटेल्स, टोटल। कौन सी डेट को हम कर रहे हैं परचेज रिटर्न? ये परचेज रिटर्न हो रहा 12 मार्च को, तो 12 मार्च विमला किराना भंडार 2 केजी काजू एट द रेट कितने में खरीदा था? जितने में खरीदा था उतने में रिटर्न करेंगे। कितने में खरीदा था? ये रहा। कितने में? 500 रुपए पर केजी, और 2% डिस्काउंट भी था तो वो भी लेस होगा। तो 500 रुपए पर केजी, तो यहां आ गया 1000। इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी, भले ही बोला हुआ नहीं है, लेकिन परचेज किया उस टाइम ट्रेड डिस्काउंट था ना, तो अभी भी आएगा 2%। अब 1000 का 2% कितना होता है? 20 रुपए, तो हो जाएगा 980 रुपए यहां आएगा। बताओ जी, हम सब भेजो, आया समझ में? आया जी बच्चा? बताओ, फटाफट बताओ, हम सब भेज दो। इसमें जो ये डेबिट नोट नंबर लिखे हुए ना, ये इनवॉइस नंबर में लिखने हैं। कितना है? 10। इनवॉइस नंबर में लिख दो यहाँ। ओके, नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। देखो फिर क्या है। अभी क्या कर रहे हैं? 15 मार्च को परचेज कर रहे हैं गुड्स। किससे? जयेश से। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज बुक में जाएगा। एसेट परचेज करते तो या तो कैश बुक में, और उधार होता तो जनरल प्रॉपर में, लेकिन यहाँ उधार है लेकिन गुड्स है तो परचेज बुक्स में जाएगा। 10 किलो एक चीज खरीद रहे हैं 300 रुपए पर केजी, और 15 किलो एक खरीद रहे हैं 700 रुपए पर केजी 15 मार्च को जयेश से। तो आइए परचेज बुक में आ जाते हैं। ये रही परचेज बुक यहां पर। यहां लिखेंगे हम 15 मार्च। जयेश, इनवॉइस नंबर है जयेश के 57। दो चीजें खरीद रहे हैं, एक है 10 किलो, एक है 15 किलो। ठीक है, दो आइटम है यहां पे। एक तो है रेट, क्या है दोनों की? 300 और 700 रुपए पर केजी। पर केजी
3,000 10,500 टोटल हो गया 13,500। हाँ अगर डिस्काउंट देख लेते हैं तो लेस कर देंगे, नहीं है तो वाह, नहीं है भैया, नहीं है तो बाहर लिख दिया सीधा, ओके। 17 मार्च को देखो क्या है, जिग्नेश ड्राई फ्रूट्स रिटर्न 2 kg। देखो जिग्नेश को हमने बेचा था ना, जिग्नेश ड्राई फ्रूट को हमने सेल किया था, ये देखो यहाँ पे वो हमको रिटर्न कर रहा है, वो हमको क्या कर रहा है, रिटर्न, तो ये तो सेल रिटर्न में जाएगा। हाँ अब कोई बोले सर सेल रिटर्न तो बनाया ही नहीं, नहीं बनाया तो अब बनाओ, जैसे परचेज रिटर्न बना था वैसे वैसे सेल रिटर्न बुक भी बना दो, तो यहां बना देते हैं सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, जेएफ, डिटेल्स, टोटल। देखो जी क्या रिटर्न कर रहा है 17 मार्च को, कौन कर रहा है, जिग्नेश ड्राई फ्रूट 2 किलो लौटा रहा है, आलमंड्स एंड वॉलनट्स लौटा रहा है 1 किलो। ओके भैया 17 मार्च, जिग्नेश ड्राई फ्रूट्स 2 किलो 1 किलो 1, ठीक है। ठीक, रेट क्या है इनकी, वो यहां दे रखी होगी, देखो ऊपर, जब हमने खरीदे उनको बेचे थे तो क्या 800 और 200, तो 800 और 200 डिस्काउंट वगैरह कुछ था नहीं, पर केजी, तो ये हो जाएगा 800 और 200 1600 रुपए, 200 रुपए, टोटल हो गया 1800। हाँ जी बोलो जी, थम्स अप भेजो फटाफट, यहां तक कोई समस्या हो या नहीं हो जो भी है बता दो, ताकि हम आगे बढ़ें फिर। अभी तो सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, इसके बाद में हमें लेजर भी तो करनी है इनकी। हाँ जी नेक्स्ट है देखो 18 मार्च को, रिटर्न टू जयस 3 kg रेसेंस दे सेंट क्रेडिट नोट 20। भाई देखो भैया जयस कहां गया, जयस ये रहा, अभी हमने खरीदा था 15 मार्च को, जयस से परचेज किया था, अभी रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न में 3 किलो जयस वाला मामला है, तो परचेज रिटर्न बुक निकालो, ये तो सेल रिटर्न थी, ये रही परचेज रिटर्न। मेन है डेट, डेट है आपकी 18 मार्च, 18 मार्च जयस को लौटा रहे हैं, कितना लौटा रहे हैं जयस को, 3 kg। रेट क्या है जो इससे खरीदा था ये रहा 15 को, क्या लौटा रहे हैं, प्रोडक्ट भी देख लो, गुड्स कौन सा है, ये वाला है, कितने रुपए किलो वाला था, 300 रुपए पर केजी वाला, 3 किलो 300 रुपए पर केजी, ठीक है। थ्री 300 पर केजी कितना हो गया, 600 रुपए। हाँ इस पे डिस्काउंट था नहीं, इस पे डिस्काउंट नहीं था, ओके। हाँ इसका डेबिट नोट कितना है वो लिख दो, 20 क्रेडिट नोट, तो यहाँ 20, परचेज किया था तो परचेज रिटर्न हो गया, सेल किया होता तो सेल रिटर्न हो जाता, ठीक है, ओके। ओके जी 900 होगा ना ये, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ,
3 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, ये बाहर आ गया। आगे देखो अगली डेट, फिर है 20 मार्च को सोहन बिकम इंसॉल्वेंट। सोहन इंसॉल्वेंट हो गया। कौन इंसॉल्वेंट हो गया? सोहन। थैंक यू नेहा। सोहन इंसॉल्वेंट हो गया। नोटिंग कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिम फॉर पेमेंट ऑफ 500। अब ये साला सोहन था कौन? अभी इसमें तो है नहीं, कोई बंदा होगा जिससे हम पैसे मांगते थे, और वो इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे कितने मिले? केवल 500 रुपए ही मिले। सोहन जो है वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, और उससे मिले कितने? 500 नहीं मिले, नहीं, नो, नथिंग कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिम फॉर पेमेंट ऑफ 500। 500 रुपए मांगते थे सोहन से, नथिंग, कुछ भी नहीं मिला उससे, 500 डूब गए। परचेज रिटर्न में आएंगे क्या? परचेज थोड़ी है, वो भी गुड्स का, सेल थोड़ी है गुड्स का, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न नहीं है, कैश का ट्रांजैक्शन भी नहीं है, पैसे मिले थोड़ी है, डूब गए। तो कहां जाएगा? जनरल प्रॉपर में। तो हम लिखेंगे 20 मार्च को जनरल प्रॉपर में। क्या लिखेंगे देखिए यहां, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, पैसे डूब गए ना, टू सोहन अकाउंट। बैड डेब्ट्स हो गया जी। आगे नेक्स्ट है 23 मार्च को सोल गुड्स टू अमृतलाल। अमृतलाल को गुड्स बेचा है, काजू बेचे हैं 10 किलो 600 रुपए पर केजी, और डिस्काउंट भी है 2%। तो गुड्स है ना, सोल गुड्स, तो सेल बुक में जाएगा अमृतलाल 23 मार्च। ये रही सेल बुक, तेईस मार्च अमृतलाल, दस किलो काजू एट द रेट 600 रुपए पर केजी। तो ये हो गया 6000, लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 2%। 6000 का 2% कितना होगा? 120 रुपए। फाइव एट एट जीरो हो गया। अगला देखते हैं, 5880। नेक्स्ट है आपका 25 मार्च। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 2% है ना। दो परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, सही है। ओके, नेक्स्ट है आगे अपना विड्रोवल। 25 मार्च को क्या कर रहे हैं? विड्रो गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल रहे हैं। कहां जाएगा बेटा? सबसे पहले तो गुड्स निकाल रहे हैं। क्या गुड्स बेच रहे हैं? नो। क्या गुड्स खरीद रहे हैं? नो। क्या रिटर्न है? नो। क्या कैश है? नो। है गुड्स, लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, कैश नहीं निकाल रहे हैं जो कैश बुक में जाएगा। बिजनेसमैन अपने घर ले जा रहा है तो जनरल प्रॉपर में तो सीधा यहां आएगा 25 मार्च 1000 रुपए। जो कहीं नहीं आता वो यहां आता। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू टू क्या? परचेज। याद है स्पेशल जनरल एंट्री करके समझाया था। ओके जी, लास्ट है, लास्ट तो नहीं, एक और है 27 मार्च को। देखिए क्या हुआ,
अमृतलाल रिटर्न 2 kg, अमृतलाल ने 2 किलो काजू लौटा दिए 27 मार्च को। अमृतलाल को हमने बेचे थे, उसने लौटा दिए, तो सेल्स रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न में जाएगा ये, सेल्स रिटर्न में। ये रहा परचेज रिटर्न और उसके नीचे ये रहा सेल रिटर्न यहां। तो कितना, 27 मार्च को अमृत लाल 2 kg किस रेट से खरीदे थे अमृतलाल से, उसी रेट से जो है हम उसको लौटाएंगे। तो हमने खरीदे थे 600 रुपए पर केजी और 2% डिस्काउंट भी था। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 1200, लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 2%, 1200 का 2% कितना हो गया, 24 रुपए, 1176। जी अगला एंड लास्ट दिख रहा है मेरे को, 30 मार्च को रिसीव्ड अ परचेज ऑर्डर फ्रॉम विनोद फॉर 3 kg कैश्यू एट द रेट 650। कोई विनोद है, उसने काजू खरीदने के लिए हमको ऑर्डर दिया है। देखो बेटा क्या दिया है, ऑर्डर। क्या करते हैं, नो एंट्री। कभी भी किसी भी चीज का ऑर्डर मिलता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। जब वो ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, मतलब जब हम बेच देंगे उसको, या हम किसी को ऑर्डर दें, तो उसकी भी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, क्योंकि ऑर्डर देने से ना तो पैसा जाता है, ना गुड्स जाता है, ना पैसा आता है, ना गुड्स आता है। ऑर्डर दिया अभी तो फोन करके, ओके, तो उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। तो ये आज मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स को वापस रिवाइज करा दिया एक तरीके से, कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बुक्स बन सकती है। ठीक है, आइए अब मैं इनको क्लोज करता हूं एक एक करके, फिर हम इसकी लेजर करेंगे। सबसे पहले यहां 9,800 प्लस 13,500, तो ये हो गया 23,300, 23,300 टोटल। कौन सी बुक है, परचेज। तो मैंने आपको बोला था ना क्या होगा, यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट होता है हमेशा, ठीक, ओके। फिर आगे सेल 9,000 प्लस 5580, 14,880। ये कौन सा है, सेल। सेल्स अकाउंट क्या होता है, याद है, क्रेडिट, तो क्रेडिट लिखना है इधर। सब्सिडरी बुक से जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो ये चीज काफी हेल्प करेगी आपकी। फिर उसके बाद में आती है आपकी परचेज रिटर्न बुक, 1,880 रुपए। परचेज डेबिट होता है, लेकिन परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्योंकि गुड्स कम्स इन होता है, ओके। सेल रिटर्न, सेल्स हमेशा क्या होती है बेटा, डेबिट होती है ना। सेल्स हमेशा क्या होती है, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सेल रिटर्न, सॉरी, सेल अकाउंट क्या होता है हमेशा, क्रेडिट होता है, सॉरी। सेल रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। इसके बाद हमने बनाया ये, इसके दोनों तरफ की टोटल कर लो और कुछ नहीं करना है। 2500 और ये 3500, 3,500, 3,500। बताओ एक बार थम्स अप भेजो, हुआ रिवीजन अच्छे से।